इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इंस्टाग्राम वाली लड़की को पेल दिया। रात के करीब 11 बजे राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा इंस्टाग्राम चला रहा था। अचानक उसकी नज़र एक लड़की की प्रोफाइल पर पड़ी। नाम था रिया। रिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर राहुल कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखता रह गया। उसने सोचा, इतनी खूबसूरत मुस्कान, शायद इस लड़की से बात करनी चाहिए। राहुल ने एक साधारण सा मैसेज भेजा, हाय, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जवाब आएगा, लेकिन कुछ मिनट बाद नोटिफिकेशन आया, थैंक यू। बस यही 2 शब्द राहुल के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत रोज होने लगी। पहले गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तक सीमित बातचीत अब घंटों चलने लगी थी। रिया अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी बातें राहुल से शेयर करती थी। राहुल भी उसके सामने अपने दिल की बातें खोलने लगा। एक रात रिया ने पूछा, अगर तुम्हें किसी से सच में प्यार हो जाए तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? राहुल ने बिना सोचे जवाब दिया, शायद सब कुछ, बस वो मेरा साथ कभी न छोड़े। रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने लिखा, अगर मैं तुम्हें कभी छोड़ दूं तो? राहुल हंसकर बोला, तुम छोड़ोगी ही क्यों? उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। कुछ हफ्तों बाद राहुल को एहसास हो गया कि यह सिर्फ इंस्टाग्राम की दोस्ती नहीं रही थी, उसे रिया से प्यार हो चुका था। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके लिख दिया, रिया, मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे लोगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। राहुल बेचैनी से फोन देखता रहा। फिर अचानक मैसेज आया, मुझे भी। उस एक छोटे से जवाब ने राहुल की पूरी दुनिया बदल दी। अब दोनों भविष्य के सपने देखने लगे थे। राहुल अक्सर कहता, जिस दिन तुम मेरे सामने होगी ना, मैं बस तुम्हें देखता रहूंगा। रिया मुस्कुराकर जवाब देती, और मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। उसे दिन दोनों ने पूरी रात बात की। बातों बातों में राहुल ने रिया से कहा कि बाबू, मेरा आज तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। तब रिया ने कहा, तो कर लो राहुल। फोन पर रिया को बहुत जोरदार किस करने लगा, उम्मा उम्मा, पुछ पुछ, और ऐसा बहुत देर तक करता रहा। तब रिया ने कहा, अरे मुझे लग रहा है तुम अंदर से बहुत भरे बैठे हो, तुमने तो पूरा फोन ही गीला कर लिया है। फिर वो बोला कि अब तुम मुझे किस करो। रिया में एक हल्की किसकी और शांत होगी। राहुल, बोल क्या हुआ? तो रिया ने जवाब दिया कि पता नहीं, मेरी बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही है। राहुल समझ चुका था कि रिया को जोश चढ़ना शुरू हो गया है। बस इसी का मौके का फायदा उठाते हुए राहुल ने बोला कि मेरा मन कर रहा है मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊं। रिया बोली, अच्छा फिर क्या करोगे? राहुल बोला, फिर मैं तुम्हारे चुन्नू मुन्नू से खेलूंगा। रिया बोली, मैं समझी नहीं तो। वो बोला कि अरे तुम बहुत भोली हो चुन्नू, मुन्नू का मतलब है तुम्हारे छोटे छोटे गोल बुबू। रिया बोली, हू, तुम कितने गंदे हो। पर रिया को अंदर से ये सब बातें करने में मजा आ रहा था। दोनों की बातें बढ़ती चली गई। फिर दोनों ने फोन पर ही अपना पानी निकाल दिया था। हम दोनों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। आखिरकार दोनों ने मिलने का फैसला किया। शहर के एक शांत कैफे में पहली मुलाकात हुई। राहुल जैसे ही अंदर गया, सामने रिया बैठी थी। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर रिया मुस्कुराई, तो तुम राहुल हो? राहुल ने कहा, और तुम वही रिया हो जिसने मेरी नींदें खराब कर रखी हैं। दोनों हंस पड़े। उस दिन घंटों साथ बैठे रहे। उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती गईं। एक दूसरे का हाथ पकड़ना, लंबे समय तक साथ बैठना और भविष्य की बातें करना उनके लिए बेहद खास था। कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। एक शाम रिया ने राहुल के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, राहुल, मुझे डर लगता है। किस बात से? कहीं तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़कर मत चले जाना। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम वादों में सोचते हैं। कुछ दिनों बाद रिया का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो लड़की राहुल से घंटों बात करती थी, अब कई कई घंटे तक उसका मैसेज सीन नहीं करती थी। राहुल पूछता, क्या हुआ है? रिया जवाब देती, कुछ नहीं, बस थोड़ी बिजी हूं। फिर एक दिन राहुल ने देखा कि रिया की इंस्टाग्राम स्टोरी में वह किसी दूसरे लड़के के साथ थी। उसने पूछा, ये कौन है? रिया ने जवाब दिया, बस दोस्त है।
लेकिन राहुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद रिया ने अचानक कहा, राहुल, हमें कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? मुझे लगता है मैं इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूं। राहुल ने बहुत समझाया, लेकिन रिया ने फोन काट दिया। उस रात राहुल पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने रिया की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी। उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। रिया उसी लड़के के साथ थी जिसे उसने सिर्फ दोस्त कहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, माय लव। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की से उसने सच्चा प्यार किया था, उसने उसे झूठ बोला था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। राहुल ने रिया को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। रिया सामने आई। राहुल ने सिर्फ इतना पूछा, क्या हमारा प्यार झूठ था? रिया चुप रही। कुछ देर बाद उसने कहा, नहीं राहुल, प्यार झूठ नहीं था। तो फिर धोखा क्यों? रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं कमजोर थी, राहुल ने पूछा। और अब? रिया ने नजरें झुका ली। अब मैं किसी और के साथ हूं। राहुल ने गहरी सांस ली। तुमने मुझे खोया नहीं है रिया, तुमने उस इंसान को खोया है जो तुम्हें सच में अपना समझता था। रिया रोने लगी, लेकिन इस बार राहुल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। वह चुपचाप वहां से चला गया। कई महीनों बाद राहुल फिर इंस्टाग्राम पर आया। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अपनी बायो में सिर्फ एक लाइन लिखी, हर ऑनलाइन कनेक्शन प्यार नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। एक रात अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, रिया ने आपको मैसेज किया है। राहुल ने मैसेज खोला, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? राहुल ने कुछ देर स्क्रीन को देखा, फिर उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ चुका था, कुछ रिश्ते जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ रिश्ते हमें यह सिखाने आते हैं कि अगली बार अपना दिल किसे देना है। और इंस्टाग्राम पर शुरू हुई वह खूबसूरत प्रेम कहानी एक अधूरी याद बनकर रह गई। समाप्त। दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार और सेक्सी कहानी हमारे चैनल पर और भी है। अभी हमारे चैनल की बाकी वीडियो को देखें और मज़ा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड जेवी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।